गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी सेहत का, पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम या फिर वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आप आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्ति जोएल शूमाकर का 80 वर्ष की आयु में 22 जून को निधन हो गया है। वह किस पेशे से थे। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शंस हैं, फिल्म के निर्देशक, फिल्म निर्माता, आर्टिस्ट, एथलीट या क्रिकेटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिल्म के निर्देशक और फिल्म निर्माता। जोएल शूमाकर, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई है। ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से लेकर एक फिल्म निर्माता तक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी कौन से दो देश करेंगे। तो ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये दो देश फीफा पर इसकी मेज़बानी करेंगे और 25 जून को हुए मतदान में इन दोनों देशों ने सबसे ज़्यादा अच्छे स्थान हासिल किए हैं, इसलिए इनको ये अवसर मिलेगा मेज़बानी करने का। और इस साल फीफा में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी, 32 देशों की टीमें। और इसके जो फीफा के अध्यक्ष हैं वो होंगे जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस प्रतिवर्ष हर किस दिन मनाया जाता है। कुछ मिसप्रिंट इसमें। प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून या 29 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 जून। इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत अभी पिछले साल 2019 से हुई है। और इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाने जाने की एक विशेष बात यह है कि पीसी महालनोबिस, इनकी जयंती पर यह मनाया जाता है। और मनाने का इसका बस यही कारण है कि पीसी महालनोबिस जो थे वो बहुत महान एक स्टैटिस्टिक्स थे और उसके बाद वो हमारी जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन थी उसके भी वो मेंबर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजन इंडिया के ऑनलाइन पोल में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। ऑप्शंस हैं कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़। विजन इंडिया ने ऑनलाइन पोल में पूछा है कि कौन बीते 50 सालों में, लास्ट 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज कौन रहा है। और राहुल द्रविड़ को सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा वोट मिले हैं। इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की है और राहुल द्रविड़ को 52 और सचिन तेंदुलकर को 48% वोट मिले हैं। राहुल द्रविड़ को मिले हैं 52% वोट, जहाँ की तेंदुलकर जी को मिले हैं 48% वोट। और इस पोल की शुरुआती दौर में 16 अन्य महान भारतीय बल्लेबाजों को भी शामिल किया गया था, जिसमें से सुनील गावस्कर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर साल उष्णकटिबंधीय जीवों के दिन का पालन किया जाता है। ऑप्शंस हैं किस दिन किया जाता है पालन। 29 जून, 21 जून, 26 जून या 24 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 29 जून। इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी का जो क्षेत्र है, अगर ये मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो ये यहाँ का जो ये रीजन है इस क्षेत्र के उपलक्ष्य में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और आमतौर पर यह गर्म होते हैं, चाहे तापमान में थोड़े समय के से ही मौसमी बदलाव का अनुभव करते हैं। और यहाँ की स्थलाकृतियाँ भले ही पहाड़ी हों, पठारी हों, पर यहाँ का मौसम आमतौर पे ज़्यादा गर्म रहता है, भले ही उनकी स्थलाकृति कैसी भी हो। और जलवायु में परिवर्तन में यह योगदान भी करता है यह क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के जो दूरगामी प्रभाव हैं उनकी विशिष्ट चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामसी का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 77 वर्ष की उम्र में। और वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर परवेज
जामशी का जो अभी निधन हुआ 77 वर्ष की आयु में, उन्होंने वर्ष 1965 से 1985 तक 1965 से 85 तक सेना में रह के देश की सेवा की थी तथा उनको वर्ष 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने पराक्रम के लिए वीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह अफ्रीकी देश जिसने एनटीपीसी लिमिटेड को 500 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ऑप्शंस है नाइजीरिया, माली, मोरक्को, इथोपिया। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी माली। माली गणराज्य ने एनटीपीसी लिमिटेड को माली में 500 मेगावाट के सौर पार्क के विकास के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट से इसको सम्मानित किया है और आर के सिंह की अध्यक्षता में बिजली राज्य मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष सेको कासे या अंतर्राष्ट्रीय सेको कासे और माली के ये जो राजदूत हैं, इन्होंने एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रतिबंध निदेशक गुरदीप सिंह को पुरस्कार पत्र सौंपा है और अपने नागरिकों की बिजली की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए माली गणराज्य ने सौर ऊर्जा और इसके अनुप्रयोगों पर अधिक ध्यान देने के साथ विभिन्न पहल का शुभारंभ किया है और सौर परियोजनाओं के इस विकास से माली के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईफा 2020 अवार्ड्स को कोविड के चलते स्थगित किया गया था। आईफा 2020 कहाँ होने वाला था? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, जयपुर या मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंदौर। और हाल ही में अभी के महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने IIFA यानी आईफा प्रबंधन और हितधारकों के परामर्श के बाद COVID यानी कोविड-19 वायरस के प्रसार के आसपास बढ़ती चिंताओं और IIF यानी आईफा के प्रशंसकों और सामान्य समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिल्म उद्योग ने इसे स्थगित करने का निर्णय लिया है। आईफा 2020 ये जो है ये इंदौर में होने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग ने किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शंस हैं BRAC, गूंज, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसके अनुसार नीति आयोग द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान में बेसिकली शुरू करने का मतलब है जो कोविड-19 से लोगों में टेंशन, अवसाद या एंजाइटी की शिकार जो लोग भी हैं उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए या नॉर्मलिटी से अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यह व्यवहार परिवर्तन अभियान के लिए भागीदार है। इसका उद्देश्य है देश में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार को विकसित करना है। और मेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन ये बिल गेट्स की एक संस्था है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला और आखिरी प्रश्न, निम्न में से किस देश को FATF की ग्रे सूची में रखा गया है? ऑप्शंस हैं किर्गिस्तान, बुरुंडी, इराक या पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। जो FATF है यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये उन देशों पे नज़र रखता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं या उनको वित्त पोषित करते हैं। तो इस संस्था के अनुसार पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को धन प्रवाह की जो जांच करने में ये विफल रहा है पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान के लिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और ADB और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना अब इसको मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार पाकिस्तान के लिए समस्याएं और बढ़ गई हैं जो एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले पार्ट में। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।